आंदोलन में शामिल रहे ज्यादातर किसान अपने घर वापस जा चुके हैं। बुधवार को गाजीपुर से घर के लिए लौटते किसान नेता और आंदोलन के मुख्य शहरों में से एक राकेश टिकैत भावुक हो गए। राकेश टिकैत ने कहा कि आज जा रहा हूं, यहाँ के लोग बहुत याद आएंगे। उन्होंने कहा कि ये झोपड़ी ऐसे ही जाएगी, गांव में इसे ऐसे ही लगाएगा। बुधवार को अजय मिश्रा ट्रेनी का वीडियो जमकर वायरल हुआ, जिसमें अजय मिश्रा एक पत्रकार से उलझते नजर आए। एक समाचार चैनल के पत्रकार ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री से जब बेटे आशीष को लेकर सवाल पूछा तो वो बुरी तरह से नाराज हो गए। अजय मिश्रा पत्रकार से बोले कि क्या बात है। पत्रकार ने जब फिर सवाल दोहराया तो गुस्सा होते हुए बोले कि बेवकूफ़ी के सवाल मत करो, दिमाग खराब है क्या बे। लोगों ने उनको समझाने की कोशिश की तो वह पास में खड़े एक पत्रकार पर बिफर पड़े। वहीं लखीमपुर हिंसा को एसआईटी द्वारा सोची समझी साजिश करार देने के बाद विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं और केंद्रीय मंत्री मिश्रा के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर दोनों सदनों में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और सरकार से मंत्री को तुरंत हटाने की मांग की। हालांकि भाजपा ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की इस्तीफे की मांग को खारिज कर दिया। अजय मिश्रा टेनी और उनके बेटे आशीष लखीमपुर हिंसा को लेकर बुरी तरह से फंसे हुए हैं। बुधवार को टेनी आशीष मिश्रा के मामले को लेकर पूछे गए सवाल पर पत्रकार पर भड़क उठे और फोन छीनकर धक्का मुक्की करने लगे। मंत्री अजय मिश्रा द्वारा एक पत्रकार से बदसलूकी के बाद वो चौतरफा आलोचना का शिकार हो रहे हैं, जिस बीच अजय मिश्रा को दिल्ली तलब किया गया है। सरकार ने बुधवार को बताया कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी MP लैड्स निधि को बहाल करने और उसे वित्त वर्ष 2025-26 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी गई है। लोकसभा में भृतहरि मेहताब के प्रश्न के लिखित उत्तर में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने ये जानकारी दी। मेहताब ने सांसद ने स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को बहाल करने के फैसले के बारे में पूछा था। भारत में अब लगातार कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते दिख रहे हैं। बुधवार को तेलंगाना में 3 नए ओमिक्रॉन के संक्रमित मामले सामने आए हैं। इन मामलों के साथ ही देश में अब ओमिक्रॉन से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 64 पर पहुंच गई। वहीं इसे लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन के चीफ ने कहा है कि ओमिक्रॉन किसी भी अन्य वेरिएंट की तुलना में तेजी से फैल रहा है। तेलंगाना के हैदराबाद में ओमिक्रॉन के 3 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमित लोगों में एक 7 साल का बच्चा भी शामिल है। रिपोर्ट्स के अनुसार 12 दिसंबर को हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे 24 वर्षीय केनियाई महिला और 23 वर्षीय सोमालियाई व्यक्ति को ओमिक्रॉन से संक्रमित पाया गया है और एक और 7 वर्षीय बच्चा जो कोलकाता से हैदराबाद आया था वो भी संक्रमित मिला। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि ओमिक्रॉन बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है। किसी भी वेरिएंट की तुलना में ये सबसे तेजी से लोगों को अपनी जकड़ में ले रहा है। कोविड-19 पर एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस ने कहा कि 77 देशों में अब तक ओमिक्रॉन के मामले दर्ज किए जा चुके हैं। वास्तविकता ये है कि ओमिक्रॉन शायद अधिकांश देशों में है, भले ही इसका अभी तक पता ना चला हो। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में 14 में से 13 लोगों के मारे जाने के बाद ग्रुप के इकलौते घायल कैप्टन वरुण सिंह की भी 15 दिसंबर बुधवार की सुबह मृत्यु हो गई। बीते 7 दिनों से उनका इलाज चल रहा था, जो हादसे के दौरान बुरी तरह से झुलस चुके थे और उन्हें लाइफ सपोर्ट पर रखा गया था। बुधवार को उनका भी निधन हो गया। यूपी के लखीमपुर खीरी में किसान हिंसा मामले में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि किसानों को मारने के इरादे से उन पर गाड़ी चढ़ाई गई थी। इसको लेकर अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश किया है। आपको बता दें कि इस मामले में कांग्रेस की तरफ से सख्त तेवर दिखाते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग की गई। मंगलवार को उत्तरी गोवा के असुनारा में एक रैली को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने कहा कि अगर एक गुजराती पूरे देश में जा सकता है तो एक बंगाली क्यों नहीं। ममता ने कहा कि एक बंगाली राष्ट्रगान लिख सकता है, लेकिन एक बंगाली गोवा नहीं आ सकता। ऑनलाइन गेम PUBG की तरफ युवाओं का आकर्षण काफी देखने को मिल रहा है और इसी की लत में 19 साल के एक लड़के ने खुद की किडनैपिंग का स्वांग रच डाला। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के सरगुजा जिले के सोनपुर गला गांव निवासी वासु विश्वकर्मा ने घर से पैसे ऐंठने के चक्कर में अपनी किडनैपिंग की कहानी गढ़ी। हालांकि इसमें वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सका। मुंबई में लंबे समय से घरों में बंद बच्चे एक बार फिर स्कूल जाकर अपने दोस्तों से मिल पाएंगे। कोरोना महामारी के दौरान बंद किए गए स्कूल 21 महीने बाद खोल चुके हैं। बच्चों में उत्साह देखने को मिल रहा है। स्कूलों में फिर से चहल पहल लौटने और गुलजार होने से टीचरों और दूसरे स्टाफ भी काफी खुश हैं। काफी समय बाद बच्चे अब अपने बैग तैयार करके घरों से निकल रहे हैं। बुधवार को कोहली ने अपने बयान में वनडे की कप्तानी जाने को लेकर खुलासा किया। कोहली ने बताया कि टेस्ट सीरीज के चयन के कुछ समय पहले उन्हें चयनकर्ताओं ने बताया था कि आप वनडे कप्तानी नहीं करने वाले हैं। जिसके अलावा कोहली ने एक और बड़ा खुलासा ये किया और बताया
कि T20 की कप्तानी को ना छोड़ने को लेकर उनसे बीसीसीआई की ओर से किसी तरह का कोई संपर्क नहीं किया गया। कोहली ने अब खुलासा किया है कि उन्हें बीसीसीआई द्वारा कभी नहीं कहा गया था कि उन्हें T20 प्रारूप में भारतीय टीम की कप्तानी नहीं छोड़नी। विराट ने मीडिया को बताया कि वो वनडे की कप्तानी करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि चयनकर्ताओं के सामने मैंने अपने विचार व्यक्त किए थे और कहा था कि मैंने चयनकर्ताओं से कहा था कि वो जो भी फैसला करेंगे मैं उनके साथ हूं। कोहली ने अपने बयानों में आगे बताया कि उनके और रोहित शर्मा के बीच ऐसा कुछ नहीं है जो पिछले 2.5 साल से मैं इसका जवाब देकर थक चुका हूं। मैं हमेशा टीम को आगे ले जाने के लिए तत्पर रहता हूं और आगे भी ऐसा करता रहूंगा। आपको बता दें कि कोहली ने कहा कि चयनकर्ताओं ने टेस्ट टीम के चयन को लेकर उनसे बात की थी। उसी समय बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि आप वनडे की कप्तानी नहीं करने वाले। चुनाव आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने चुनावी प्रक्रियाओं में सुधार के लिए अहम बदलाव का फैसला किया, जिसके तहत स्वैच्छिक आधार पर वोटर आईडी को आधार से लिंक करने की इजाजत दी जाएगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के राइट टू जजमेंट और टेस्ट ऑफ प्रोफेशनैलिटी के मद्देनजर ऐसा स्वैच्छिक आधार पर किया जा रहा है। एमपी बीजेपी के पूर्व सह संगठन महामंत्री भगवत शरण माथुर का 71 साल की उम्र में मंगलवार को निधन हो गया। उनकी अंत्येष्टि आज दोपहर 3 बजे सुभाष नगर विश्राम घाट भोपाल में हुई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर माथुर को श्रद्धांजलि दी। माथुर के निधन के कारण भोपाल बीजेपी की जिला कार्य समिति की बैठक स्थगित कर दी गई। हांगकांग के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में भीषण आग लग गई, जिसमें 300 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका है। घटना बुधवार दोपहर करीब 12 बजे की बताई जा रही है। खबर लगने के बाद स्थानीय प्रशासन सक्रिय हुआ। हांगकांग का ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर करीब 38 मंजिला है और सभी फ्लोर पर काफी धुआं भर गया था, जिसके कारण राहत और बचाव अभियान में काफी परेशानी हुई। उत्तराखंड अन्य पिछड़ा जाति वर्ग आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर कल्पना सीनी ने चमोली में बुधवार को विकास भवन में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। जहां अध्यक्ष कल्पना सीनी ने पिछड़ा वर्ग उत्पीड़न से संबंधित सभी शिकायती प्रकरण, जाति प्रमाण पत्र समेत कई संचालित योजनाओं की विस्तार से जानकारी ली। सीनी ने कहा कि सरकार की तरफ से चल रही योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को पारदर्शिता के साथ दिया जाए। अगले साल होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी जमकर प्रचार कर रही है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार पंजाब के दौरे कर रहे हैं। इसी बीच उन्हीं कोशिशों के तहत जालंधर में आम आदमी पार्टी ने तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के कई क्षेत्रीय नेता मौजूद हैं। 16 दिसंबर को देहरादून के परेड ग्राउंड में पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजन को प्रियदर्शनी सैन्य सम्मान देकर सम्मानित किया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के परिजन को सम्मानित करेंगे। इसे लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रदेश के सभी जिलों में राहुल गांधी की देहरादून सैनिक सम्मान रैली को सफल बनाने के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए। यूपी के उपचुनाव आयुक्त डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार ने जनवरी के दूसरे सप्ताह में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के संकेत दिए हैं। क्रिसमस के आसपास लखनऊ में चुनाव आयोग की फुल बेंच मीटिंग होगी। इसके बाद जनवरी के पहले या फिर दूसरे सप्ताह तक यूपी चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। मेरठ के कमिश्नरी कार्यालय में हुई बैठक के दौरान उन्होंने जनवरी से पहले सभी तैयारियां करने के निर्देश दिए। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व मंत्री उमंग सिंगार के विवादित ट्वीट पर पलटवार किया और कहा कि उमंग सिंगार से ऐसे बयान की उन्हें उम्मीद नहीं थी। इससे कमलनाथ की भावना आहत हुई हो, क्योंकि वो केदारनाथ दर्शन करने गए थे। भोपाल में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सेकंड स्टॉप स्थित बिजली दफ्तर का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना काल के दौरान जो बिजली बिल माफ किए गए थे, उनकी अब वसूली की जा रही है। इसके लिए नोटिस दिए जा रहे हैं। पीसी शर्मा ने इस मामले को विधानसभा में उठाने की बात कही। अलीराजपुर की चौबट तहसील में छोटी खट्टाली गांव के प्राइमरी स्कूल के बच्चों को बैठने तक की जगह नहीं है। बच्चों को बाहर बरामदे में टेंट के नीचे पढ़ाया जा रहा है। स्कूल का भवन पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। आए दिन छत में से प्लास्टर नीचे गिरते रहता है, जिसके कारण कभी भी हादसे होने की आशंका बनी रहती है। मामले की शिकायत कई बार अधिकारियों से की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्वालियर में हजीरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाली एक नवविवाहिता को उसका पति पिछले 1 साल से परेशान कर रहा है। पीड़ित महिला ने बताया कि उसका पति उसके साथ आए दिन मारपीट करता है, साथ ही तेजाब फेंकने और जान से मारने की भी धमकी देता है। इसी शिकायत पीड़ित महिला ने थाने में भी की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़ित महिला दर दर भटक रही है, काफी परेशान।
इंदौर में स्वच्छता की तस्वीर बदलने वाले निगम कर्मियों का एक अमानवीय चेहरा सामने आया, जहां रिमूवल गैंग ने एक बार फिर गुंडागर्दी की। आपको बता दें कि गैंग ने रोड पर व्यापार कर रहे लोगों के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसका एक वीडियो अब काफी वायरल हो रहा है और निगम कर्मियों की जमकर आलोचना हो रही है। निगम आयुक्त ने बीते दिनों ही अधिकारियों की बैठक ली थी, जिसमें टीम को किसी के साथ बदतमीजी न करने की हिदायत भी दी गई। इंदौर के मल्हारगंज के में से खबर आ रही है, जहां बदमाशों के बढ़ते आतंक से स्थानीय लोग परेशान हैं और इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस चौकी बनाने की भी मांग की गई है। महिलाओं का कहना है कि अब बदमाशों का आतंक बढ़ता जा रहा है। रोजाना गली मोहल्ले में हमले हो रहे हैं। नशे के कारोबार के कारण बच्चों पर भी बुरा असर पड़ रहा है। इसी कारण यहाँ रहवासी इकट्ठा होकर बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई के साथ करनी चाहिए। इंदौर की पूर्व सांसद और पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने पंढरीनाथ के इंद्रेश्वर महादेव मंदिर में पूजा पाठ कर देश की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश की समृद्धि के लिए कार्य कर रहे हैं और काशी में किया जा रहा कार्य ऐतिहासिक है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी को माता अहिल्या की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर धन्यवाद पत्र भेजा है। वहीं रायसेन के जयेश चौहान ने कौन बनेगा करोड़पति में पहुंचकर बड़ी रकम जीतकर पूरे जिले का नाम रोशन किया। जयेश बरेली तहसील के गूगलवाड़ा गांव के रहने वाले हैं, जिन्होंने अमिताभ बच्चन के विशेष टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति में 6,40,000 रुपए जीतकर नाम रोशन किया, जिसके लिए क्षेत्रीय विधायक देवेंद्र पटेल के सुपुत्र नरेंद्र पटेल ने जयेश को बधाई दी। भोपाल के जागीराबाद में 5 साल की मासूम की घर में बंद कर हत्या कर दी गई, जिसमें पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पड़ोसियों का कहना है कि आपसी विवाद के चलते ये घटना को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि 5 साल के मासूम की लाश बोरे में भरकर छोला थाना क्षेत्र में फेंक दी गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को बरामद किया। बिजनौर के वीरा इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्राओं को अश्लील मैसेज भेजने वाले शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 2 दिन पहले छात्राओं को व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक मैसेज भेजने का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। छात्राओं की शिकायत पर शिक्षक को बर्खास्त भी कर दिया गया है और बाद में पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। देवास में आबकारी विभाग की टीम ने प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त आरोपी दुबे के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए अवैध हाथ भट्टी शराब और महुआ लाहन जब्त किया है। टीम ने टोंक खुर्द के दोनता जागीर, सांसी मोहल्ला, चिड़ावत, कंजरडेरा और टोंक कला केंजरडेरा में दबिश दी है और मौके से करीब 150 लीटर हाथ भट्टी शराब और कुछ 12,500 किलोग्राम महुआ लाहन जब्त किया है। जगदलपुर के दरभा में इसके विपरीत नज़ारा दिखाई दे रहा है, जहां चंदपुर के प्राथमिक स्कूल में बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। 1 साल से स्कूल में कोई टीचर नहीं है, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। सफाई कर्मचारी ही पहली से लेकर 5वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ा रहा है। बताया जा रहा है कि स्कूल के टीचर मनमर्जी के चलते साल भर से स्कूल ही नहीं आ रहे हैं। कटनी नगर निगम में राजस्व निरीक्षक राकेश श्रीवास्तव को जबलपुर की लोकायुक्त टीम ने 6,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आरोपी निरीक्षक ने पिता की संपत्ति में बेटे का नाम दर्ज कराने के बदले में रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत आवेदक ने जबलपुर लोकायुक्त से की थी। आगर जिले में सोमवार दोपहर दिन दहाड़े बड़ौद में गल्ला व्यापारी की चाकू से वार कर व्यापारी प्रवीण जैन की अज्ञात बदमाश द्वारा हत्या कर दी गई। कई दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक हत्या के आरोपी को पकड़ने में पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लगी, जिसके विरोध में क्षेत्रीय कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े ने बड़ौद थाने में धरना दिया। आरोपी को तत्काल गिरफ्तारी की मांग रखी। देश के पूर्व गृह मंत्री रहे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 71वीं पुण्यतिथि पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के सभाकक्ष में बुधवार को कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर उनका पुण्य स्मरण किया। देश के प्रति उनके योगदान पर स्थानीय नेताओं ने प्रकाश डाला। मनावर जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत जाजम खेड़ी के सरपंच और सचिव के खिलाफ सरकारी पैसे के गबन करने के खिलाफ मनावर थाने में मामला दर्ज किया गया। ग्राम पंचायत जाजम खेड़ी के सरपंच मदन सिंह अजनारे और सचिव शांतिलाल नरगेस दोनों ने 20 लाख रुपए बिना शासकीय निर्माण कार्य के संयुक्त हस्ताक्षर करके निकाल लिए, जिसके खिलाफ जिला सीईओ के आदेश पर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। भानु प्रतापपुर में ट्रक यूनियन संघ ने छत्तीसगढ़ आरटीओ विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ट्रक यूनियन संघ बुधवार को प्रदर्शन करते हुए आरटीओ विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते पुतला जलाता नजर आया। संघ के अध्यक्ष गुरदीप सिंह ढिंडसा ने कहा कि उनकी ट्रक तेंदुपत्ता परिवहन करती है, जिसकी परमिट 25 टन की है, पर बावजूद इसके सिर्फ 15 टन ही भरी जाती है। तेंदुपत्ता हल्का होने के कारण हाइट ज्यादा होती है, लेकिन उसका भी चालान काट दिया जाता है।
वहीं पलेरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत लहर बुजुर्ग में बीते दिनों भोजन में नशीला पदार्थ मिलाकर नकदी और जेवरात चोरी किए जाने की घटना सामने आने के बाद पुलिस ने परिवार की मदद की, जिसके बाद स्थानीय पुलिस ने परिवार में बेटी की शादी को देखते हुए 1 लाख की तत्काल मदद करते हुए विवाह को संपन्न कराया और घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। राजनांदगांव के डोंगरगांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों ने जेसीसीजे के नेतृत्व में सीएमओ को ज्ञापन सौंपा। जेसीसीजे टिंकू देवांकर ने बताया कि हितग्राही अपना मकान निर्माण कई महीनों से शुरू कर चुका है, लेकिन अब तक राशि उपलब्ध नहीं हुई। ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत से कुछ हितग्राहियों को लाभ मिल रहा है। जांजगीर चांपा के चंद्रपुर में एक तरफा प्यार में नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक युवक नाबालिग से एक तरफा प्यार करता था, जिसके चलते उसने मौका पाकर एक दिन लड़की की दुकान में घुसकर उसको अपने प्यार का इजहार किया, जिसके बाद लड़की चीखने चिल्लाने लगी और बाद में उसने जाकर थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बलरामपुर में बॉर्डर नगर पुलिस और बसंतपुर पुलिस ने नशीली दवाओं के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि उत्तर प्रदेश की ओर से 2 बाइक में 4 लोग नशीली दवाओं के साथ बॉर्डर नगर की ओर आ रहे हैं। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 478 नशीली टैबलेट और 27 नग कफ सिरप बरामद की गई। महिला स्व सहायता समूह से रेडी टू ईट का काम अब निजी हाथों में देने के मामले पर सत्र के तीसरे दिन सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। भाजपा ने इस मामले पर सरकार को घेरा, साथ ही राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। साथ ही बीजेपी ने इस मामले पर स्थगन प्रस्ताव देकर चर्चा की भी मांग की है। वहीं कांग्रेस सरकार ने बीजेपी के आरोपों को गलत बताया। मुसलमान से हिंदू बने वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी ने शिया वक्फ बोर्ड की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने मुतवली पद से भी इस्तीफा दिया है, जिसकी जानकारी उन्होंने एक वीडियो जारी करके दी है। मंगलवार को शिया वक्फ बोर्ड के नवनिर्वाचित कमेटी के चेयरमैन अली जैदी की अध्यक्षता में बैठक भी हुई। बेंगलुरु जाने वाली कर्नाटक एक्सप्रेस को उड़ाने की धमकी देने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। इस आरोपी ने रेलवे हेल्पलाइन नंबर 1339 पर फोन करके ट्रेन को उड़ाने की धमकी दी थी। उसने धमाके से ट्रेन में सफर कर रहे 1500 लोगों को मारने की धमकी दी। इसके बाद आरपीएफ ने तत्परता दिखाई और लोकेशन के आधार पर आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। झांसी के मौरानीपुर में बीते सालों बिजली विभाग की लापरवाही के चलते कई मासूमों की जान चली गई थी, लेकिन बिजली विभाग की लापरवाही के चलते जर्जर पोलों पर फिर से बिजली लाइन शुरू कर दी गई। साल 2014 में सरकार ने बिजली के पोलों को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन अब दोबारा से लाइन शुरू की गई है, जिसको लेकर विभाग पर लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। झांसी में किसान भाइयों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर जागरूक करने के लिए बुधवार को जिला मुख्यालय से कृषि अधिकारी के सिंह द्वारा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया। नागरिकों की पंजीकरण करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बाइक रैली का आयोजन किया गया। अमरोहा कलेक्टर वीके त्रिपाठी ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर नवीन मंडी स्थल पुलिस लाइन में बनाए गए मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी से जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए और मंडी स्थल के आवश्यक स्थान पर चुनाव से जुड़ी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने को भी कहा।